हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 10 के भूगोल पाठ 1 में ऊर्जा संसाधन जो है उसका हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि शक्ति संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो ऊर्जा संकट का जो है एक विश्वव्यापी समस्या का जो रूप ले चुका है, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत बहुत कम है पारंपरिक ऊर्जा का। इस स्थिति में समस्या के समाधान की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ 4 प्रयास लिखे गए हैं। तो पहला प्रयास ऊर्जा का प्रयोग में मितव्ययिता, मतलब ऊर्जा का कम से कम उपयोग। ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथमतः ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता बरती जाए, मतलब उसका कम से कम उपयोग किया जाए। ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उसका उपयोग किया जाए, अन्यथा उसके उपयोग को कम से कम किया जाए। इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है। ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण हो जो कम तेल से ज़्यादा चलते हैं। अनावश्यक बिजली का उपयोग पर रोक कर हम ऊर्जा की बचत बड़े स्तर पर कर सकते हैं। मतलब बिजली का हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना ही उपयोग करें। आवश्यकता से अधिक बिजली का उपयोग करने से भी ऊर्जा की अधिक मात्रा में खपत होती है। दूसरा है ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। ऊर्जा संकट समाधान की दिशा में परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाए, मतलब उनको ढूंढा जाए। इस दिशा में भारत में 1970 के बाद काफ़ी तेजी आई है तथा अनेक नए नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाया जा चुका है। अरब सागर, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र आदि में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के स्रोत प्राप्त हुए हैं। इसके लिए सुदूर संवेदी सूचना प्रणाली का भी उपयोग हो रहा है। अर्थात सुदूर संवेदी सूचना प्रणाली मतलब जिस क्षेत्र में इसका पता चलता है उस वहाँ पर कुछ यंत्र के द्वारा पता लगाकर, और जहाँ ये संस्था रहती है पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को निकालने वाली, वहाँ तक इस सूचना को पहुँचाया जाता है पता लगाकर। तीसरा है ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग। मतलब ऊर्जा का वैकल्पिक साधनों का अगर उपयोग होगा तो ऊर्जा का जो जीवाश्म ईंधन है इन सब का बचत होगा, क्योंकि जो वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधन हैं वो नवीकरणीय होते हैं, वो स्वतः प्राप्त होते रहते हैं, ये समापनीय नहीं है। वैकल्पिक ऊर्जा में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों ऊर्जा सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ तो सतत नवीकरणीय और कुछ समापनीय है। आज वैकल्पिक ऊर्जा में जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि का विकास कर उपभोग करना शक्ति के संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन की आशंका प्रबल हो गई है। अतः इसके स्थान पर वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग अपरिहार्य है। मतलब यह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग अच्छा है। जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग के बदले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। अब हमें हमारा चौथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो ऊर्जा के संकट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अति आवश्यकता है, क्योंकि विश्व के सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव भूलकर ऊर्जा संकट समाधान हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करें, नहीं तो आने वाले दिनों में यह विश्व के लिए दुखदायी सिद्ध होगा। क्योंकि जो ऊर्जा संकट है यह अकेले किसी के लिए नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए एक दुखदायी संकट है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग केंद्रीय ओपेक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओपेक कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO, दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन G8 जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय की तरफ से ये जो संस्थाएं हैं इनके तहत ऊर्जा का बचत करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का यह चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
अगले किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।